महीने पहले 4 महीने पहले 14 जून, आज 14 अक्टूबर, 4 महीने देश और दुनिया में आंदोलन चला, जंतर मंतर पर सत्याग्रह हुआ, इंसाफ के लिए आवाज उठी, बाद में छूमंतर। जी हां, जैसे सांप सूंघ गया हो। लेकिन बिहार में चुनाव है, इसलिए फिर सियासत ने इस मुद्दे को गरमा दिया। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। कुछ दिन पहले की ही बात है जब खबरों और चैनलों की टीवी स्क्रीन पर सुशांत सिंह राजपूत केस का मुद्दा छाया रहता था। हर रोज मामले में नए खुलासे होते थे। सुशांत की मौत के बारे में अलग अलग दावे किए जाते थे, अलग अलग थ्योरीज दी जाती थी। लेकिन अब जैसे सुशांत का केस बिना किसी नतीजे पर पहुंचे एकदम शांत हो गया, यानी कि साइलेंट। टेलीविजन चैनल और अखबारों से सुशांत केस से जुड़ी खबरें भी गायब हैं। सुशांत की मौत की हत्या बताने वाले उनके परिवार के वकील विकास सिंह भी अब कोई बयान देते नजर नहीं आते। इन दिनों बाकी खबरों के साथ अब अगर कोई खबर सुनाई देती है, लेकिन बिहार में अब वो सुशांत को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्रदर्शन इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है और सुशांत की मौत चुनाव में मुद्दा बनकर भुनाने की कोशिश की जा रही है? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ के नाम पर वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है? क्योंकि एम्स कह चुका है कि सुशांत ने आत्महत्या की और अपनी रिपोर्ट वो सीबीआई को सौंप भी चुका है। पूरा देश चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बिहार में हो रहे ये प्रदर्शन कुछ और ही इशारा करते हैं। इन प्रदर्शनों के बाद सवाल उठते हैं कि क्या सुशांत की मौत सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाएगी? सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या सुशांत की मौत सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाएगी? क्या सुशांत की मौत सियासी फायदे की बलि चढ़ जाएगा? क्या सुशांत की मौत के मामले को सियासी फायदे के लिए तूल दिया गया? क्या सुशांत की मौत के मुद्दे का फायदा बिहार चुनाव में उठाने की लगातार कोशिश की गई? इन सवालों का जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि इस तरह के प्रदर्शन करने वालों का आखिर कहना क्या है। जरूरी है या इंसाफ? इंसाफ सो कौन सी एजेंसी करती है, क्या करती है, वो हमें नहीं पता। हमें पता है कि मर्डर है। हमें इंटरनेशनल डॉक्टर से पूछा, हर जगह हमने इंक्वायरी की, वो बोल रहे 100% मर्डर है। अगर एम्स के ऐसा कुछ बोलते हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे कुछ यूके के डॉक्टर्स हैं, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ से इंडियन कम्युनिटी के, वो यहाँ आना चाहते हैं अपने खर्चे पे, वो साबित कर देंगे। अब मीडिया कॉन्फ्रेंस बुला के एम्स के डॉक्टर को बैठा, उनको बैठा, वो साबित कर देंगे मर्डर है। बड़े लोग इन्वॉल्व है तो वो अपना हथियार अपनाएंगे, लेकिन मेरी बड़े लोग तो अपना काम कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि जितना वो लोग ये कर रहे हैं काम, उससे हम ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। वो जितना अटैक कर रहे उतनी देश की जनता और बड़ा करेगी, क्योंकि सुशांत इस देश का बच्चा था, बिहार का लड़का था। अब उसके लिए मांग हर तरह से करेंगे, लेकिन मैं और जनता को बोलना चाहता हूँ कि आप और आगे आइए, आप सोशल मीडिया से बाहर निकल के रोड पे आइए, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके परिवार के साथ भी हो सकता है। नहीं होना चाहिए तो आप बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, जस्टिस मांगिए। ये यूनिवर्सल जस्टिस बन चुका है। तो मैं आज महाराष्ट्र का लड़का यहाँ आया हूँ बिहार में। आपने इलेक्शन के नाम पे, जब तक सुशांत का केस था तब आप आए, सुशांत के लिए आवाज उठाया। तो अगर आपने अपने फायदे के लिए नहीं किया है तो क्या आप 6 बजे तक मैं बिहार में हूँ, क्या आप मुझे ज्वाइन करोगे इस कैंपेन को? क्या आप ज्वाइन करोगे? अगर नहीं करोगे तो मैं बिहार की जनता को बोलूंगा, वोट नहीं करना, जब तक जस्टिस नहीं होगा वोट नहीं करना, बंद कर दो वोटिंग। ये कैसे हम लोग इंडियन जस्टिस पे हम लोग भरोसा करें कि अब हम लोग किस पे भरोसा करें? पहले हम लोग सोचते थे कि हाँ चलो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उससे बड़े सीबीआई तो कुछ रिजल्ट आएगी, बहुत ज्यादा भरोसा था, कुछ नहीं कर पाई सीबीआई। तो अब कौन सी ऐसी संस्था है जो कि सुशांत के इस केस को कुछ भी तो ले आए कि आखिर क्या हुआ था? कुछ भी तो हमारे सामने कुछ नहीं आ रहा है। अब इलेक्शन आ गया, अब इलेक्शन के बाद ये सब कुछ रफा दफा, बच्चों के बीच में कपड़े बांटे, भोजन सामग्री बांटी, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और वो एक सामाजिक प्राणी थे। समाज के लिए उनकी एक अच्छी सोच थी। लोग उन्हें मानसिक रोगी
बता रहे हैं। ये सुन के बहुत दर्द होता है कि जो लड़का समाज के लिए सोच रहा था, एक ऐप बना रहा था, अभी हम लोग कोरोना काल में जिस परेशानियों से जूझ रहे हैं वो एक ऐप बना रहा था, जिससे कि हम लोगों को पहले पता चल जाए, सिर्फ बोलने से पता चल जाए कि कौन संक्रमित है कौन नहीं है, और उस ऐप को किसी ने अपना नाम दे दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग हैं उनके पीछे, और हमें इसीलिए ये न्याय की मांग करनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ लोगों को बचाना चाह रहे हैं। युवाओं का बिहार की सड़कों पर आक्रोश आप देख रहे थे, हाथ में बैनर, पोस्टर, तख्ती लिए। ये युवा चाहते हैं कि आखिर सुशांत को इंसाफ मिले, सुशांत की जांच आखिर कहां है, ये सब जानने की कोशिश लगातार हम भी अपने इस देश का सवाल में करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का पैनल है। पैनल में वो चिर परिचित चेहरे आपके टीवी स्क्रीन पर, वो जाना पहचाना नाम जो प्रोसिक्यूशन के माहिर माने जाते हैं, कोई और नहीं, नामचीन वकील अधिवक्ता उज्जवल निकम साहब। आपके टीवी स्क्रीन पर इन दिनों शिवसेना का कोई नेता बाहर नहीं है, लेकिन शिवसेना की पैरवी करते हुए, मीडिया बैशिंग सुनते हुए भी किशोर तिवारी लगातार अलग अलग डिबेट्स और चैनलों में देखे जा सकते हैं। आपकी इस किशोर और युवा सोच के लिए किशोर जी आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ पूनम झावर, जी हाँ, आप बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ साथ बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, अपनी बात रखती हैं और कोशिश करती हैं कि बॉलीवुड को लेकर वो तस्वीर साफ करें, बॉलीवुड का पिक्चर साफ करें, क्योंकि बॉलीवुड पर काफी छींटे उड़ रहे हैं। पूनम झावर हमारे साथ हैं। हमारे साथ सदगुरु जी, जी हाँ, वृंदावन के महाराज जी, महामंडलेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उज्जवल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या इस तरह के दबाव तंत्र, इस तरह के सड़क पर उतरने से कानून क्या भावनाओं से चलता है? एक पहला सवाल ये। दूसरा ये कि जब एम्स की रिपोर्ट दे दी गई, सीबीआई को सौंप दी गई, प्राइमरी एविडेंस के तौर पर यह कह दिया गया कि यह स्ट्रैंगुलेशन का केस है, ऐसे में अब जांच कैसे आगे बढ़े? मुंबई में है सन्नाटा और बिहार में सियासी फायदे के लिए मचा है चीख पुकार। उज्जवल जी। मनीष जी, मैं ये पहले साफ करना चाहता हूं कि भावना से कोई मामला कभी सुलझ नहीं सकता है, भावना से कोई मामला प्रूव नहीं हो सकता है। मैं समझ सकता हूं, सुशांत एक अच्छे कलाकार थे, उनके लिए हमदर्दी दिखाना, प्रदर्शन निकालना, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन जहां तक सुशांत का मौत का मामला है, ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल सबूत पर आधारित है, और जब तक जांच एजेंसी को ऐसा कुछ सुराग नहीं मिलता जिस आधार पर वो चेन कनेक्ट कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की तो हत्या की। लेकिन अब तो ये हमने देखा है और पाया भी है कि 4 महीने तक हमारी देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई, अब तक इसमें उन्होंने क्या किया, जांच कैसी की, जांच कैसे बढ़ाई, क्या क्या सबूत पे, और सीबीआई ने अब तक इस मामले में किसी को अरेस्ट भी नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि सीबीआई के पास ऐसा सबूत नहीं है कि जिस सबूत के आधार पर वो कह सके कि ये आत्महत्या है या हत्या है। जहां तक एम्स डॉक्टर्स का रिपोर्ट है, उन्होंने तो साफ कर दिया है कि यह आत्महत्या है, लेकिन उस पर कई सवाल भी उठाए गए, और मैं मानता हूं कि वो सवाल उठाना भी स्वाभाविक है। जिस प्रकार एम्स के डॉक्टर गुप्ता ने पहले इनफॉर्मल डिस्कशन में वो सुशांत के परिवार को कह दिया कि नहीं नहीं ये 200% हत्या है, फिर बाद में उन्होंने पाया कि नहीं ये आत्महत्या है। इससे लोगों के मन में एक डाउट ऐसा हो गया कि क्या एम्स के डॉक्टर का जो रिपोर्ट है क्या कहीं इन्फ्लुएंस हुआ। पर जहां तक मुझे लगता है कि सुशांत के परिवार के वकील साहब और गुप्ता जी, उनकी पहले से ही परिचय था, और इसीलिए सुशांत के वकील साहब ने एम्स के डॉक्टर के गुप्ता जी को इनफॉर्मली एक फोटोग्राफ भेज दिया। ये फोटोग्राफ भी भेजना गलत था। अगर आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू है तो फोटोग्राफ अपने क्यों भेजा और उनकी राय क्योंकि एम्स तो डॉक्टर की राय कर देने। उज्जवल जी, मेरा एक सवाल आपसे है जो मैं जानना चाहूंगा। आप ये कह सकते हैं कि मेरा सियासत से कोई वास्ता नहीं,
लेकिन मुझे स्मरण आता है कि आप मेरे देश का सवाल के कार्यक्रम में आप और बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के बीच जो तीखी नोकझोंक हुई थी, जो आप ये समझिए कि जो जिरह चली थी, आपको नहीं लगता कि सुशांत का मामला पूरे तौर पर सियासी ड्रामे के तहत हुआ जो हुआ? सारी भावनाओं, संवेदनाओं को ध्यान रखकर मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं। बिहार के एक्स डीजीपी पांडे साहब का जब वो इंटरव्यू दे रहे थे और आपके चैनल पे मैंने उनको कई सवाल भी किए थे, मेरा यही पांडे जी को कहना था कि आप जो आरोप लगा रहे हैं बंबई पुलिस के खिलाफ, क्या आपने जब कांटेक्ट किया बंबई के पुलिस कमिश्नर, बंबई के डीजीपी को, अगर आपने उनको रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आपने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को दरखास्त करने के लिए बिहार के चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं कहा? क्योंकि पांडे जी का यह दावा था कि वो इंटरव्यू दे रहे, चैनल पे आ रहे हैं क्योंकि उनको बिहार के सीएम साहब ने परमिशन दे दी। अगर बिहार के सीएम साहब ने, पहले देखिए, मैंने कभी देखा नहीं कि इस प्रकार बड़ा पुलिस ऑफिसर चैनल पे खुलेआम एक पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपने राय रखते हैं और औकात तक ये शब्द प्रयोग करते हैं। और इसलिए जब मैंने उनसे कहा कि आपने बिहार के सीएम साहब को विनती करना चाहिए थी कि बिहार के सीएम साहब ताकि महाराष्ट्र के सीएम साहब से बात करें कि महाराष्ट्र के कमिश्नर और डीजी क्यों बात नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। यानी आप ये मानते हैं उज्जवल जी, आप ये मानते हैं कि इस पूरे मामले में सियासत भी भरपूर हुई है? नियत पे शक करना, ये नियत पर शक करना होगा या नहीं? आपको नहीं लगता कि जिस तरह से मांग उठी और सियासत वाले इसमें कूद पड़े गिद्ध की तरह कि पहले मैं, सीबीआई जांच की मांग, हमने मांग की, बिहार के सारे राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसको भुनाने की कोशिश की। उज्जवल जी, मैं जानता हूं ये सवाल आपके लिए अटपटा होगा, सियासत का आपसे दूर दूर तक वास्ता नहीं, लेकिन मैं फिर आपके पास आऊंगा। हमारे पास किशोर तिवारी जी हैं, इस पैनल पे किशोर जी हैं। किशोर जी, सियासत के लिए कुछ भी करेगा और सुशांत एक ऐसा मुद्दा मिला कि मुंबई में तो सन्नाटा छा गया, लेकिन बिहार में चीख पुकार, हो हल्ला जारी। देखो मनीष जी, मैंने आपके कार्यक्रम में ही बताया था कि 9 नवंबर तक बिहार में भी चलेगा। ऐसा था कि जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो पहले थे, यानी माजी मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस वहां के इंचार्ज बनाए जाते हैं, गुप्तेश्वर पांडे भी बड़े बड़े आरोप लगाते हैं और प्रवक्ता के तरीके की बात करते हैं, बाद में नौकरी छोड़ देते हैं और टिकट भी मांग लेते हैं। तो ये सब चीजों से ऐसा लगता था कि ओछी राजनीति का एक स्तर आ चुका था। बाद में एक सुशांत के जीजा जी भी थे, वो भी बहुत सारे आरोप लगा रहे थे। बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि जैसे उज्जवल निकल जी ने भी बोला कि कोई प्रोटोकॉल रहते हैं ना, डीजीपी आके भी बोले कि ऐसा है। दूसरा एक प्रोटोकॉल होता है कि जो सुशांत के वकील थे उन्होंने किशोर जी, जहां तक आप प्रोटोकॉल, एसओपी की बात कर रहे हैं, आपने भी सियासत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। किशोर जी, याद करिए, आपने तो सुशांत सिंह के चरित्र का ही हनन कर दिया, ये जानते हुए कि वो इसका जवाब देने के लिए नहीं है। आपने उसके चरित्र पर ही उंगली उठा दी। नहीं, ये देखो क्या हुआ है, इंक्वायरी के दरमियान जो तथ्य आए वही तथ्य उजागर हुए। अभी क्या है कि उनके बहुत सारे मित्र थे, बहुत सारे मित्र विभिन्न सेक्स के थे, वह उनकी कुछ आदतें थी। जैसे एनसीबी ने अपने रिपोर्ट में बोला कि वो ड्रग लेते थे और उनको ड्रग देने के लिए कोई जाता था। ये सब चीजें मीडिया ने जब उछाला सुशांत को, राजनीति हुई, तो राजनीति में सुशांत का चारित्र्य हनन हुआ। पहले दिन जब सुशांत ने आत्महत्या की, आप ही लोगों ने उठाई थी। किशोर जी, आप ही की पार्टी के नेता, जिस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, आप ही की पार्टी के नेताओं ने उंगलियां उठाई थी। और इतना ही नहीं, न केवल सुशांत सिंह बल्कि उनके परिवार पर आपने उंगली उठा दी थी। ऐसा है, विवाद तो बहुत बड़े और आरोप प्रत्यारोप भी बहुत हुए, लेकिन एक मैं भी एक कानून की शिक्षा का शिक्षित हूं और मुझे भी मालूम है कि अगर एक आधी चीज
जिसमें सीबीआई के पास कोई तथ्य न हो तो वो कैसे करे। अब बिहार सरकार ने पहली बार ही ऐसा हुआ कि बिहार सरकार ने अबेटमेंट टू सुसाइड का गुनाह वहां रजिस्टर करके सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने भी वो गुनाह दाखिल करके किशोर जी छोड़ो कल की बातें, ये बातें सब जानते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि सुशांत को लेकर सियासत में आप लोग भी कम नहीं थे, सियासत जोरदार मुंबई में भी हुई, इसी को लेकर बात बढ़ा और बवाल मचा। किशोर जी मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता निगत अब्बास भी है। निगत आपका स्वागत है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं पूनम के पास चलते हैं। पूनम, मुंबई में सन्नाटा है, सुशांत को लोग याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सब भूल गए? मनीष जी, सबसे पहले तो सब भूल गए, लेकिन मैं ना भूली हूँ, क्योंकि आज सबसे पहले मैं सुशांत जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ, क्योंकि आज का दिन है, चार महीने हो गए और हम उनको भूले नहीं हैं। और दूसरी बात है, मुंबई में सन्नाटा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से सारी जनता लगी हुई थी और हम चाहते थे कि उसके साथ न्याय हो, लेकिन न्याय करने के लिए सारे सबूत हर तरह से जो इतना खनन हुआ हर चीज का ना, यहाँ तो उज्जवल जी इतने बड़े ज्ञाता बैठे हैं, मैं उनके सामने क्या बोलूं, कानून का हमें नॉलेज ही नहीं है, लेकिन एक इंसान के नाते, एक इंसानियत के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरी जनता, पूरा भारत जिस चीज का न्याय मांग रहा था, कम से कम वहां तो अच्छे से न्याय होता। और मैं अभी भी ये कहना चाहूंगी, जो बिहार में हो रहा है वो राजनीति के लिए हो रहा है, चाहे जिस लिए भी हो रहा है, लेकिन बिहार की जनता को ये सोचना चाहिए कि किसी को वोट ना दें, वोट के दिन घर से ही ना निकले अगर सुशांत का न्याय ना हो, ये मेरा कहना है। क्योंकि जो लोग वोट के लिए काम करते हैं उनको बहिष्कार कर दो, वोट के लिए घर से आप बिहार की जनता को ये प्रेरित करना चाह रही है कि वो नोटा की बटन दबाएं, ये कहना चाह रही हैं आप? मैं तो बोलती हूँ घर से बाहर ना जाए, बटन दबाएं, नोटा दबाएं, जो दबाएं, लेकिन घर से बाहर ही ना निकले, तभी पॉलिटिशियन को समझ में आएगा। लेकिन पूनम जी आपने उज्जवल जी को सुना, पैनल पर और भी मेहमान है उनको सुना, भावनाओं से कानून नहीं चलता, कानून एविडेंस मांगता है, प्राइमरी एविडेंस जो होता है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट, उसके मुताबिक उज्जवल जी ने भी कहा और हम भी ये कह रहे हैं कि जब उसमें स्ट्रैंगुलेशन है, होमिसाइड नहीं है, तो अब जांच आखिर बढ़े तो कैसे आगे बढ़े? पूनम जी मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ निगत अब्बास है। निगत, आप देर से आई क्योंकि आज इस बहस का पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहता था, लेकिन आप जुड़ी। आपसे मेरा सवाल है, बिहार में, पटना में पोस्टर लगे, आपको पता होगा मैं किस पोस्टर का जिक्र कर रहा हूं, न भूले हैं न भूलने देंगे। बीच में सन्नाटा छाया हुआ था, फिर हो हल्ला चीख पुकार सड़कों पर लोग बिहार में, क्योंकि चुनाव है। ये ड्रामा क्यों? निगत आपकी आवाज। निडरता के साथ सामने डटकर भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने निरंतर यही कोशिश करी है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम न्याय मांगे, और हम मांग भी रहे हैं और हम काम भी कर रहे हैं। आप देखिए, जांच की वजह से ही आज हमें कितनी जो चीजें हैं महाराष्ट्र सरकार के बारे में, बेबी पेंगुइन के बारे में और बॉलीवुड के उस ड्रग कार्टेल के बारे में पता चल रही है। अब आ जाते हैं बात जो आपने पोस्टर्स की। आपको पता होगा निगत, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है, रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है, ये जानकारी आपको होगी। किसी ने वो शैतानी करी तो वो उसका व्यक्तिगत, उसका मैं कहूँगी डिसीजन थी, उसकी राइट थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी आई नो कि हम लोग उस पोस्टर को एंडोर्स ना करते हैं, ना ही करेंगे। किसी की मौत पर या किसी के लिए न्याय मांगते हुए हम वोट नहीं मांगते। ऐसी राजनीति कांग्रेस के लोग जरूर करते हैं, हमें ना करनी आती, ना ही हम करना चाहते। आपके सांस्कृतिक विंग ने सबसे पहले पटना में पोस्टर लगाए थे निगत, ना भूले हैं ना भूलने देंगे। मनीष जी, आपकी थोड़ी आवाज मुझे धीरे आ रही है, आप एक बार आपको मेरी निगत अगर आवाज आ रही होगी तो आपकी जो सांस्कृतिक विंग होती है, बीजेपी की कल्चरल विंग ने सबसे पहले बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए थे। आपको याद होगा, सुशांत तुम्हें ना भूले हैं ना भूलने देंगे। नहीं, भूले नहीं है और ना ही भूलने देंगे, तो मुझे लगता है ये तो पूरे हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आवाज क्यों बना रही है आप इसे? ये तो हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की आवाज है कि किशोर जी निगत के हिसाब से देखिए, निगत ने जब अपना जवाब शुरू किया तो इशारा आपकी ओर था किशोर जी कि किसी को बचाने के लिए जांच बहक गई है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा काम नहीं, वो निगत ने कहा है और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। किशोर जी,
नहीं, निगत को मैंने आज तक कई चैनल पर वो आई नहीं, लेकिन निगत भी वही तरीके से बात करती है जैसे और प्रवक्ता बीजेपी के बोलते हैं। अगर ये इनके पास आपका तरीका तो पता ही नहीं है किशोर जी, क्योंकि आपके प्रवक्ता बोलते नहीं है और केवल किशोर तिवारी है जो इस समय ढाल बनकर, ट्रू शील्ड बनकर शिवसेना के लिए अलग अलग मोर्चे पर जाकर खड़ा हो रहा है, वो किशोर तिवारी है। तो आपकी अपनी शैली है जिसको बाकी लोग नहीं जानते, क्योंकि शिवसेना के प्रवक्ताओं के मुंह में पट्टी है। नहीं, मैं कोई प्राधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन बीजेपी ओछी राजनीति कर रही थी, इस पे मुझे नागवार गुजरा, इसलिए मैं आया। और अभी क्या हुआ है कि जब देवेंद्र जी गए, उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह का सत्य हम लाएंगे, और राजनीति बहुत खुल के हो रही है, इतनी खुल के हो रही है कि वहां के सभाओं में 3rd डिग्री से हमें गालियां दी जा रही है। और क्या सुशांत सिंह के हत्या में कोई तथ्य है तो वो उजागर होने चाहिए। अगर जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ आते हैं, उन्होंने सीबीआई को अभी भी जाके बताना चाहिए। निगत प्रचार का स्तर एकदम गिर गया है सुशांत की आड़ में, ऐसा सीधा आरोप किशोर तिवारी का है। देखिए, किशोर जी के बारे में तो मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना नहीं चाहती। आते हैं, बात करते हैं शिवसेना की। शिवसेना एक वो पार्टी है जिसने एक व्यक्ति के शव पर, मौत पर मजाक उड़ा रख दिया, और उसके पिता के बारे में इस प्रकार के अपशब्द शिवसेना के खूब दिग्गज प्रवक्ताओं ने और लीडर ने बोली, और इनको शर्म नहीं आई। ये एक वो पार्टी है जिसने एक लड़की का शोषण करा, एक महिला जिसने आवाज उठाई सरकार के खिलाफ, तो उन्होंने जाकर गैर कानूनी तरीके से, जिसके लिए हाईकोर्ट की फटकार तक पड़ी है, नहीं ये वो कर नहीं सकते, उन्होंने फटकारा कि आपने एक महिला का जाके ऑफिस तोड़ दिया। तो इस पार्टी की विचारधारा कहाँ जा रही है, ये अपने निगत सवाल तो ये भी है, निगत सवाल तो ये भी है, जिस अभिनेत्री का आप जिक्र कर रही हैं, हाथरस और बाकी मामलों में 12 में उनका ट्वीट नहीं आया। आग लगाई, और यही वजह है कि सुशांत सिंह निगत हमारे साथ और भी मेहमान है, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ श्री सदगुरु जी हैं। महाराज जी, जिस तरह से एक प्रतिभावान होनहार कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो सियासी ड्रामा चल रहा है, आपको लगता है कि एक व्यक्ति जो कि वैकुंठ लोक की ओर बढ़ चुका है, वो वहां के लिए निकल पड़ा, उसके बाद उसकी मौत पर इस तरह से ओछी राजनीति करना, स्वामी जी आपको क्या लगता है? देखिए मनीष जी, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, हमारे उज्जवल निकम जी हैं, किशोर जी हैं, पूनम जी हैं, सबने अपनी अपनी बात कही। मैं सनातन शास्त्र की तरफ से और भारत देश की तरफ से एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी देश में राम राज्य की एक अवधारणा होती है जिसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। ये परीक्षित के राज्य में और राजा विक्रमादित्य के राज्य में अंतिम बार था, उसके बाद भारत में राम राज्य नहीं आया। और वो 3 चीजें हैं, आप कालिदास का जाके रघुवंशम पढ़ लीजिए, पढ़ना भी चाहिए लोगों को। सीधी सीधी बात उसमें लिखी है कि जिस देश में निःशुल्क और उत्तम शिक्षा प्राप्त हो, जिस देश में निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा प्राप्त हो, जिस देश में निःशुल्क और अविलंब न्याय प्राप्त हो, उसी देश में राम राज्य की अवधारणा कल्पित की जा सकती है। अगर ये इंग्लैंड में आ जाए तो इंग्लैंड में राम राज्य होगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा। मैं राजनीति नहीं समझता, राजनीति में भी धर्म समन्वित है। राजनीति का अर्थ यह है लोगों के लिए, जनता के लिए। सुशांत एक होनहार का एक एक्टर थे, एक बहुत पॉपुलर एक्टर थे, और एक साधारण व्यक्ति भी होते, एकदम साधारण व्यक्ति होते। भारत की डेमोक्रेसी में कोई बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या कर लिया, इस बात के जांच में इतना डिले होना, कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार भी एक जगह खड़ी है, सीबीआई भी आई है, ईडी भी आई है, भारत देश की सर्वोच्च संस्था इसका जांच कर रही है। मैं उन पर सवाल नहीं उठा सकता, सीबीआई से ऊपर हम किसको माने, सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन ये राजनीति जो हो रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इतना मांग होना चाहिए कि हमारे देश का एक नौजवान बच्चा, होनहार बच्चा, अगर वो बॉलीवुड की संस्कृति के कारण ड्रग्स के चक्कर में फंसा भी था तो कोई बात नहीं, पहले तो बॉलीवुड की संस्कृति की जांच की जाएगी, जांच हो भी रही है।
हम देख रहे हैं कि सीबीआई भी इसकी जांच भी कर रही है, बहुत सारे तथ्य भी सामने आए हैं। तो ये केवल हत्या का मामला नहीं है, भारतवर्ष के सनातन संस्कृति में सुधार की एक बहुत बड़ी संभावना दिखाई पड़ रही है कि एक इतना पॉपुलर नौजवान भी जी स्वामी जी आपने जो सवाल और आपने जो चिंता जाहिर की है, आपने कहा राजनीति का भी धर्म होता है, लेकिन इन दिनों जो दिखाई दे रहा है सियासत का कोई राजधर्म नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं। और यही वजह है कि सियासत के लिए नेता और पार्टी कुछ भी करेगा। हमारे साथ पटना से सारिका पासवान, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी की। सारिका, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। सारिका, मेरा सवाल आपसे, श्रेय लेने की होड़ में गिद्ध की तरह सारे राजनीतिक दल मैंने पहले मांग की, सीबीआई की मांग की, मेरे बोलने पर यह मुद्दा आगे बढ़ा। अरे कम से कम सुशांत को छोड़ दीजिए, एजेंसियां जांच कर रही हैं। चीख पुकार से एजेंसी की जांच में कोई असर नहीं पड़ने वाला। सारिका, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो बिहार के बेटे थे। बहुत ही मेहनत से वो पटना से मुंबई तक पहुंचे थे और अपने बल पे वो उन्होंने जो जगह पाई थी बॉलीवुड में, वो उन्होंने अपने बल पे, अपने मेहनत के बल पे उन्होंने पाई थी। रही बात उनकी मौत जिस भी तरीके से हुई, उन्होंने आत्महत्या की, उनकी हत्या की गई, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसपे की जांच के लिए हमारे जो भारत की सर्वोच्च जो माने जाने वाली सीबीआई है वो ऑलरेडी उनको दे दी गई, वो जांच कर भी रहे हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहां अन्य दलें जो है वो राजनीति कर रही थी, वहां हम पहले थे जो हमने आ करके बिना किसी राजनीति के उससे ऊपर उठकर हमने ये बात सुन लीजिए। सब पैनल पे जितने लोग मौजूद हैं अलग अलग पार्टी के, निगत अब होड़ लग जाएगी। पहले आप क्लेम करोगी कि आपके नेता देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले बीजेपी की मांग की कि भाई सीबीआई की जांच हो। मनीष जी, यही भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। हिंदुस्तान की जनता बखूबी जानती है कि किसने सीबीआई की जांच का आदेश दिया और सीबीआई की जांच किसके नेतृत्व में हो रही। मनीष जी, यहाँ पर हमें क्रेडिट मिले या ना मिले, क्रेडिट निगत सारिका की बात ले लेते हैं। निगत सारिका को सुन लीजिए। मुझे अंदेशा था इसलिए मैंने सवाल दागे। मुझे अंदेशा था कि आप बोलने नहीं दोगी। निगत, मैं आपको जानता हूं, आप तेज तर्रार तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश करती हो। मुझे अंदेशा था। निगत, सारिका को सुन लो। निगत, सारिका को सुन लो। निगत, सारिका को सुन लो। सारिका को सुन लो। निगत, सारिका को सुन लो। निगत, सारिका को सुन लो। सारिका, मनीष जी, यही दुर्भाग्य की बात है कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं और होड़ में लगे हुए हैं। वो तो दिख रहा है आपके किस तरीके से होड़ है। आपने मनीष जी, आपने नोटिस किया होगा कि राष्ट्रीय आरजेडी की तरफ से कभी भी जो एक बार, पहली बार और आखिरी बार हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, उसके बाद हम लोग कभी भी दोबारा इस विषय पे बाहर निकल के हमने राजनीति नहीं की, क्योंकि हम जानते हैं उस संवेदना को, उस दर्द को जो वो परिवार झेल रहा था, उसे हम समझते हैं। वो हम लोगों के बीच का वो लड़के थे जो वो वहां तक गए थे अपने मेहनत के बल पे, और वो उस टाइम में वो परिवार जिस दर्द से, जिस तकलीफ से गुजर रहा था, उसको हम लोगों ने कभी भी राजनीति रंग नहीं दिया। आपने देखा होगा पटना पूरे शहर में पोस्टरों से पटा हुआ था, ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। और ये जो पोस्टरबाजी जो थी ना, ये बीजेपी के द्वारा की जा रही थी। एक दहशत बनाया जा रहा था, एक राजनीति रंग दी जा रही थी, और वो राजनीति रंग इतना चढ़ा। सारिका, मुझे सुर्खियां लेना है, सुर्खियों का वक्त है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस समय निगत पर उंगली उठा रही हैं, लेकिन देश के सवाल के पैनल पर बैठकर आप भी श्रेय लेने में पीछे नहीं। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं उज्जवल निकम जी, पूनम झावर, किशोर तिवारी, श्री सदगुरु महाराज, निगत अब्बास और सारिका। अब फिर देश का सवाल में एक बार स्वागत है और मेहमान लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। उज्जवल निकम साहब, उज्जवल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ऑटोप्सी रिपोर्ट पर सवाल थे, सवाल तो डॉक्टर गुप्ता की एम्स की 5 मेंबर टीम वाली रिपोर्ट पर भी उठे, लेकिन लोग जो पदयात्रा कर इस तरह से मांग कर रहे हैं, आपको लगता है सीबीआई की जांच में या सीबीआई की जांच में इसका कोई मानसिक तौर पर जांच अधिकारियों पर असर पड़ेगा? मनीष जी, ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि लोगों के भावना होना सुशांत के प्रति एक अलग बात है, और दूसरी बात जो है कि जांच एजेंसी को जो सबूत ढूंढना है, मैंने पहले भी बताया कि ये पूरा सबूतों का मामला है, सर्कमस्टेंशियल सबूतों का मामला है, और सीबीआई को एक सबूत नहीं चलेगा,
सबूतों की कड़ी लगाना पड़ेगा, चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कुछ तथ्य पे आ सकते हैं। लेकिन एक ये भी स्पष्ट है कि इस प्रकार से प्रदर्शन करना, इस प्रकार से जो निगत जी की मैं बात सुन रहा था, सारिका जी की बात सुन रहा था, जिस पर जो सियासी चल रही है कि सीबीआई को किसने मैटर सौंपा, इससे जांच एजेंसी पे कोई फर्क नहीं गिरता है। अगर फर्क गिरता रहता होता तो अब तक तो उन्होंने मुलजिम को तो पकड़ लेते होते। जब तक उन्होंने आरोपी नहीं मिलता है, एक ठोस निर्णय पे नहीं आते, तब तक मुझे लगता है वो जांच एजेंसी उज्ज्वल क्या जी, कहाँ तक है। उज्ज्वल जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ये कोरी सियासत है, कोरी सियासत है। मैं आपसे बच रहा हूं सियासत पर सवाल ना पूछूं, लेकिन आपके जवाब से ऐसा लगता है कि आपको भी ये लगने लगा है कि ये पूरी कोरी सियासत हो रही है। मैं ऐसा आरोप नहीं करूंगा कि इसमें सियासी चल रहे हैं, लेकिन सुशांत के मौत का हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना स्कोर बैठाना चाहती है, करना चाहती है। ये है, जब ये कह रहे हैं कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए, तो पहले ये तय होना चाहिए कि क्या सुशांत ने आत्महत्या नहीं की तो हत्या ही की है। अगर इस सबूत पर इस निर्णय पे आते हैं तो फिर सुशांत को न्याय मिलने की बात आती है जी। अगर यही स्पष्ट नहीं है जो आत्महत्या है कि हत्या है जी, अंधेरे में तीर मारने वाली बात है, अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। उज्ज्वल जी, पूनम झावर, पूनम, मुझे आपसे एक बात से आपत्ति है और मेरा सवाल आपसे यह है पूनम, 5 साल में एक बार मताधिकार के प्रयोग का मौका मिलता है जनता को, चुनाव आयोग प्रेरित करता है कि आप जाएं और वोट करें, आप ये कह रहे हैं कि आप वोट करने ना जाएं, न्याय इतने जल्दी कैसे मिल जाएगा? सर ये मेरा विचार है। जो मैं ये चाहती हूँ कि अगर जनता को सुना जाए तो किसी तरह पॉलिटिशियन को बहिष्कार करने का हमारे पास भी हाथ में एक अधिकार लेकिन है। ये जांच एजेंसी जांच कर रही है पूनम, जांच एजेंसी जांच कर रही है, राजनेता जांच नहीं कर रहे, वो सियासत कर रहे हैं। नहीं, सियासत ना, वही मैं एक बात सुनिए मेरी, जब 2 महीने बाद सीबीआई आती है, पहली बात तो एविडेंस कहाँ से मिलेंगे, फिर कोशिश की जा रही है, तो सियासत होके ऐसा हो गया कि जो कसूरवार है उनको लिविंग लेजेंड बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो इनोसेंट था और पब्लिक जो लड़ रही है उनको भुला दिया जा रहा है। कसूरवार है कौन? कसूरवार पूनम है कौन? पूनम, देखिए, आप अभिनेत्री हैं, आपके अपने फॉलोअर हैं, आप एक रोल मॉडल होते हैं युवाओं के लिए। ऐसी सूरत में अगर आप ये कह देती हैं अगर न्याय नहीं तो वोट नहीं, तो ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है जब चुनाव आयोग कहता है कि घर से निकले और जाएं और वोट करें। नहीं सर, वोट किसको करें बताइए तो सही, फिर किसको वोट करें, किसको वोट किया जाए? कौन सी पार्टी ऐसी जिसको इमोशनली हम लोग अटैच होके, जो बिहार की जनता है, जो यंगस्टर्स हैं, उनकी डिमांड है ये कि भैया कुछ तो न्याय दो। ठीक है, हम थोड़ी ना मेरे साथ 3 सियासी दल के मेहमान हैं, मेरे साथ किशोर तिवारी, निगत अब्बास बीजेपी से और सारिका पासवान। मैं चाहूंगा कि आप तीनों स्क्रीन पर आएं और मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आखिर ये गिद्ध जैसा किसी मुद्दे को लपक लेना अपने सियासी फायदे के लिए, ये कहां तक आपकी ईमानदारी है? ये वही मैं कह रही हूँ। नहीं पूनम, आपसे नहीं, मेरा तीनों से है। निगत, आप देखिए मनीष जी, सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे बड़ा फेलियर रहा है महाराष्ट्र सरकार का। महाराष्ट्र सरकार के फेल होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, सीबीआई, किशोर जी बचोगे नहीं आप, निगत के निशानों से आप बचोगे नहीं। किशोर जी, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, 30 सेकंड मुझे आप बीच में टोकिए ना, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है, सीबीआई सवाल कर रही है, ईडी सवाल कर रही है, एनसीबी सवाल कर रही है, 3 महीने से तो बोल ही रहे हो, तरीके से कर रही है जिस तरीके से होना चाहिए, उस सख्ती से कर रही है, 3 महीने से बोल ही रही हो ना, कुछ तो हुआ और उसके नहीं। बाद अगर आप कहेंगे कि जिसकी राजनीति है तो कहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय मिले। इम्पोर्टेंट ये है कि जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद उसके परिवार को बेइज्जत करा है, उस लड़के के पिता को बेइज्जत करा है, उस लड़की की बहनों को बेइज्जत करा है। किशोर जी जवाब दीजिए, आप लोगों ने चरित्र पर सवाल उठाए हैं। फर्क ये नहीं है, फर्क आज न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी सुशांत सिंह राजपूत और उसके परिवार को न्याय दिलाकर रहेगी। निगत, किशोर जी आखिरी जवाब है, मुझे बहस समेटनी है। अरे मुझे लगता है खड़े होके तो नहीं बोल रहे, 138 करोड़ तो बोला ही नहीं। अरे मुझे एक समझ में नहीं आता कि केवल महाराष्ट्र की सरकार भाजपा की नहीं है, इसलिए किशोर जी ये सवाल परिवार ठाकरे जी के परिवार आप हमें बताइए ना, ड्रग कार्टेल आपकी नाकों के नीचे
घूमता है आपको पता नहीं चलता। 40,000 से अधिक केसेस इलीगल कंस्ट्रक्शन के होते हैं, आपको सिर्फ कंगना रनौत दिखाई देती है, आपको अमिताभ बच्चन नहीं सोलोकानी दिखाई देते। आप ही के पार्टी के उसी गैंग में की है, ये कंगना रनावत गैंग से, मुझे नहीं मालूम। अरे आपके पास कोई तथ्य है तो बता दो, आप केवल बदनाम कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को। आप महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करके वोट नहीं पा सकते। अरे आप सारिका आ रहा हूँ आपके पास। अरे सारिका जी को पूछो ना, ये नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार अपनी अमानत नहीं बचा पा रही है, ये कहाँ आ गए हैं? निगत देखिए, आपने 30 सेकंड मांगा था, मैंने आपको 1.5 मिनट दिए। निगत, आपने 30 सेकंड मांगा था, मैंने 1.5 मिनट दिए। मेरे साथ और भी मेहमान है। सारिका, आपको लगता है कि जिस तरह से अब मांग उठने लगी, न्याय नहीं तो वोट नहीं, चुनाव कैसे आगे बढ़ेगा, प्रचार अब कैसे? मनीष जी, इसमें तो चुनावी रंग इसमें रंगने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि एक महज ये बात थी कि आपको शांति से, आपको जो हमारे जो सीबीआई जो है वो जांच कर रही थी, उसका इंतजार करना चाहिए था। आपने बीच में देखा होगा मनीष जी, शुरू में इन लोगों ने बहुत हल्ला मचाया, सुशांत सिंह के मर्डर को इन्होंने एक राजनीति रंग दिया, और बीच में जब ये मामला कंगना रनौत तक पहुंचा, उनके छज्जी टूटने का मामला तक पहुंचा, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत का जो वो मैटर है, आप ये कह दीजिए सारिका, आप इनसे अलग हो जाइए, सारिका आप इनसे अलग हो जाइए और देश के सवाल के मंच पे कह दीजिए कि हम सुशांत सिंह राजपूत के नाम का प्रचार में हमारी पार्टी उल्लेख ही नहीं करेगी। मैं मान जाऊंगा आपकी दिलेरी। मनीष जी, आपको मैं फिर बोल रही हूँ, एक बारी था जब सुशांत सिंह की मृत्यु हुई थी, उस टाइम में हम लोगों ने सिर्फ एक मांग की थी कि मृत्यु जिस भी कारणवश से हुई है, आत्महत्या है या हत्या है, उसकी जांच होनी चाहिए, और हम लोगों ने सिर्फ एक ही बार उस टाइम में कहा था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। उसके बाद दोबारा हमने उसको कभी राजनीति में प्रयोग ही नहीं किया। बहस में इस गर्मागर्म बहस का अंत, सारिका, इस गर्मागर्म बहस का अंत मैं चाहूंगा कि श्री सदगुरु महाराज जो बैठे हैं हमारे साथ, तो देश के सवाल में ये गर्मागर्म बहस का ओम शांति शांतिपूर्ण हो। सदगुरु जी, आपने सारे पैनलिस्ट को सुना, आपको लगता है कि जिस तरह से सुशांत सिंह को भुनाने की कोशिश हो रही है, यह अपने आप में एक सियासत से ज्यादा आपको कुछ और दिखाई नहीं देता, और नियत पर भी शक होता है कि क्या ये वाकई सुशांत को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन हो रहा है? भारत की जनता और बिहार की जनता, क्योंकि वो बिहार के बेटे रहे हैं, अगर आम जनता सड़कों पर निकलती है उनके न्याय के मांग के लिए, तो हम इसे गलत नहीं ठहरा सकते। आपने एक अच्छा सवाल पूछा है कि ये राजनीति हो रही है कि नहीं। आपको भी मनीष जी बहुत अच्छे से पता है कि राजनीतिक दल अपने अपने अनुसार ही चीजों को इंटरप्रेट करते हैं, वो अपने अनुसार चीजों को रखते हैं। अब ये पूरी राजनीति का मामला है, और मैं एक धर्म से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, शायद मेरी बात भी पता नहीं कितने लोगों को पसंद आएगी। मैंने तो एक ही बात पूछा है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में एक बात और बात है, ड्रग्स आज से है? मैं पूछता हूँ, ड्रग्स बहुत दिनों से है, तो मैं एक बात कहता हूँ, ड्रग्स से भारत मुक्त कैसे हो, महाराष्ट्र मुक्त कैसे हो? यही बड़ा सवाल है सदगुरु जी, आपने जो मुद्दा उठाया यही बड़ा सवाल है। न केवल महाराष्ट्र, बल्कि नशे की आड़ में जो लोग, जो युवा पीढ़ी हमारी जकड़ी है, उसे कैसे बाहर लाएं, और इसकी पेडलिंग और इसकी जो तस्करी होती है उस पर कैसे रोक लगाएं, यही सबसे बड़ी चिंता भी होनी चाहिए। जी हाँ, देश का सवाल में मेरे साथ उज्जवल निकम जी, किशोर तिवारी जी, पूनम झावर, निगत अब्बास, सारिका और श्री सदगुरु महाराज, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुशांत सिंह मौत, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज और उसके सच का इंतजार जितना आपको है उतना हमको भी। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।